वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला। ANP ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं विफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालिफत की। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन और बुशरा बीबी के जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्करकशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने की मुतरादिफ। मज़कूरा हकाइक की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी PTI पर पाबंदी की करारदाद जमा। एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। PTI कोर कमेटी ने सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था। चाहते हैं थाना मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त इस्तीफा दूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये उनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गौहर की डी चौक ना जाने की बात नहीं मानी गई। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। समझता हूँ पार्टी को नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा आखिर किस चीज का फुकदान था तो नताइज हासिल ना हो सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जिरगा हॉल में होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत दे दी गई। इजलास में डी चौक के एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास मुलतवी। दौरान इजलास इस्लामाबाद और कुरम में जाबहक अफराद की मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद मार्च में निहत्ते बच्चों की हलाकत पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज था। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास। PTI धरने में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। PTI सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूद अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम 2 गाड़ियों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरकारी रिहायशगाह पहुंची। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। नैब टीम वज़ीर आला हाउस में आमद और इखराज का इंदराज कराने की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया।
पीटीआई एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरम ने एहतजाज की कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडियाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। एसएसपी समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। आरपीओ ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई बुरा भी तो सामने लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। ये दुआएं मांग रहे हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। फैज हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं कि फैसला क्या आए। फैज हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी लोग सेट थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हुआ, वजह सामने ना आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता ना मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली जफर नामिले, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हमाद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े गायब रहे। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खट्टक कहते हैं क़यादत ने कौम से काफिले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफिले तो दूर खुद भी नजर नहीं आए। खास तौर पर पंजाब की क़यादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाएं। बानी की रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी जिसके पास फैसले करने की ताकत ही नहीं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक है। यह हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। अवाम को रिलीफ नहीं मिला, जेजुआई के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम की गईं। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुस्तविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुस्तविदा दिखाओ, क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन जाकर काले लिफाफे में मुस्तविदा मिला। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60 दिन से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी अशारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। मरियम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए। आला पॉलिसियों से 1 लाख पॉइंट्स अबूर कराया।
बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउदमानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था, उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। विफाकी वुज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा, गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी गार्ड इस्तेमाल किया, माजी में फौजी तंसीबात पर हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानहा, डी चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म भुला देता है। सानहा मॉडल टाउन में हमला खवातीन को निशाना बनाया गया था। पीटीआई के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम डीआईजीज को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा, पुलिस की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक की तफसीलात फराहम की जाए। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने का खत 21 नवंबर को लिखा गया था। भागने वाली खसूसियत गीदड़ों में होती है, लीडरों में नहीं। लीडर थे तो आगे आकर गोली खाते, कारकुनों पर फायरिंग हुई तो उन्हें छोड़कर फरार क्यों हुए? नून लीग के सेनेटर तलाश चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुजदिली छुपा रहे हैं। लाशें गिरी हैं, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थी। मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। अमीर मकाम ने कहा, एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद को मफलूज किया गया। 26वीं आनी तरमीम खत्म होने वाली बात मज़े का खेज है। क़यादत वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़कर खुद भाग गई। पीटीआई को लाशों पर सियासत का मौका नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान से 9000 लोग भी नहीं निकले। कोयटा में बच्चे के अगवा की खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर आईनी बेंच का चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा। बच्चे के वालिद ने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। आईजी ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी। ये आराम से नहीं बैठे, जो बातें हमें बताई गई वो आपको बताने से तहकीकात खराब होंगी। हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने इस्तदा की, कोयटा में जारी धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, ये लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। वकील ने कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मामला जेरे इल्तिवा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएं, विफाक से मुआवनत दरकार हो तो फराहम करेंगे। आईनी बेंच की कोयटा में बच्चे के अगवा पर अज खुद नोटिस लेने की तरदीद। आप उन लोगों को सहाफी कहते हैं जो डॉलर्स के लिए मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जो रेंजर्स एहलकारों की हलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके। ये सहाफत होती है। इससे अपने बेंच में ऐसे लोगों को खुद अलहदा करें, ये आपका फर्ज है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। पेशावर, मालाकंड, चित्राल, मानसेहरा, शांगला, चारसदा, मर्दान में जलजिला। शबकदर, ओगी, लकी मरवत और तख्तबाई में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जेर जमीन जलजिले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान में था। स्मोक से निजात ना मिल सकी, बाघों का शहर लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्क भर में आलूदगी के एतबार से मुल्तान का पहला नंबर, पेशावर दूसरे नंबर पर आ गया, लाहौर का तीसरा नंबर। भारतीय राजधानी दिल्ली आलूदगी में पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आज से विफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, पशीन, किला, सैफुल्ला, जोब, शेरानी में आज से बारिश मुतवक्के। मूसा खेल, बार खान, जियारत, लोरालाई और डेरा गाजी खान, गवादर, केश, पंजगोर, आवारान,
कल्लात, खुजदार, लसबेला में भी बारिश का इम्कान। आज शाम से 2 दिसंबर तक वजीरिस्तान, कुरम, मोहम्मद, खैबर, चित्राल में भी बारिश होगी। दीर, सवात, मालाकंद, बोनेर, शांगला, एबटाबाद, कोहिस्तान, अस्तोर में बारिश की पेशगोई। गिजर, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खिता पोठोहार, मरी, गिलियात, मियावाली, लैया और भक्कर में बारिश का इम्कान। वजीर दाखिला से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। रवां बरस इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 तक जा पहुंचा। इंसदादे स्मोक मशीनों की तनसीब का भी जायजा ले रहे हैं। शहर का माहौल साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया। वासा को इस्लामाबाद वाटर के नाम से मुतारिफ करा रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मोक और पायदार तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। कहा, CDA के साथ इंसदाद स्मोक हिकमत अमली बनाने को तैयार हैं। रिपोर्ट से मसले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान की मंजूरी दे दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैक्टर नस्ब होंगे। सूबाई, जिलाई और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध बैरूनी ताउन से चलने वाले मंसूबों की रफ्तार से गैर मुतमईन। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों की पेशरफ्त पर गौर। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श मेहर और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, चाहता हूँ काम की रफ्तार तेज की जाए।